मोहब्बत का असर तुमसे क्या कहूं, नजर मिल गई दिल धड़कने लगा। अकबर इलाहाबादी की ये दो लाइनें राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की नजरें और दिल एक साथ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के दिल धड़कने लग जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के गठबंधन को लेकर, क्योंकि पिछले कई दिनों से कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के अंदर 25 में से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चूरू लोकसभा क्षेत्र हो या फिर नागौर लोकसभा क्षेत्र हो, इनको लेकर चर्चाएं तेज है। जिसके बाद से आरएलपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जिज्ञासा हो गई है कि आखिर हनुमान बेनीवाल किशोर करवट लेंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल भाजपा के गठबंधन से साझा उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार नागौर लोकसभा सीट पर भाजपा ने ज्योति मिर्धा के नाम पर मुहर लगा दी है। वही ज्योति मिर्धा जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थी, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो इस बार लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की विधानसभा चुनाव की बात करें तो उनकी सीटें तो बहुत कम आई है, लेकिन उनके वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक बढ़ा है। लगभग 11 लाख के आसपास उनके वोट राजस्थान में आए हैं। तो इससे लोगों के अंदर यह है कि हनुमान बेनीवाल का राजस्थान में वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। अगर वोट बैंक की बात करें तो हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक ज्यादातर मारवाड़ शेखावाटी बेल्ट के अंदर ज्यादा है, और वहीं पर जाति की बात करें तो जाट वोट बैंक सबसे ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करते हैं तो कौन सी सीट लोकसभा के अंदर ले सकते हैं। चर्चा सबसे ज्यादा है नागौर और बाड़मेर को लेकर, क्योंकि नागौर से हनुमान बेनीवाल खुद आते हैं, और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर से कांग्रेस की तरफ से कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी से भी एक बड़े नेता जो कि बाड़मेर की आवाज कहे जाते हैं, उमेदराम बेनीवाल, उनका नाम भी चर्चाओं में है, क्योंकि उन्होंने बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 700 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, सहनशील और संघर्षशील के प्राय माने जाते हैं। तो इसके बाद से वहां के लोगों में ये चर्चा है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से उमेदवार बेनीवाल कैलाश चौधरी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन दो सीटों पर कांग्रेस पार्टी से हनुमान बेनीवाल गठबंधन कर सकते हैं। इसका संकेत यहां से देखा जा सकता है, पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल का 2 मार्च को जन्मदिन था, और 2 मार्च के जन्मदिन के दिन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर एक आम कार्यकर्ता तक ने हनुमान बेनीवाल को बधाइयां दी, और वहीं पर बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से हनुमान बेनीवाल को बधाइयां तक नहीं दी गई। तो इससे वहां उनके कार्यकर्ताओं में भी एक संकेत देखा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसका एक संकेत इस बात को लेकर भी देखा जा सकता है, जब से राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर विपक्ष में बैठे हैं, तो वहीं पर गोविंद सिंह डोटासरा लगातार हनुमान बेनीवाल का कहीं ना कहीं भाषणों में नाम लेते हुए दिखाई देते हैं। तो यह भी एक संकेत कांग्रेस के साथ गठबंधन का माना जा सकता है। और वहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर आए दिन हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर ट्रेंड चलाया जाता रहा है। तो इस बात को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल हो कि हनुमान बेनीवाल किस पार्टी की तरफ जा सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अगर हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो राजस्थान की राजनीति में क्या नया मोड़ आएगा। क्या भाजपा जो मिशन 25 का सपना सजोए बैठी है, क्या वो भाजपा का पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और चर्चा तो हनुमान बेनीवाल की इस बात को लेकर भी है
कि हनुमान बेनीवाल के सिंबल पर ही चूरू लोकसभा क्षेत्र से बड़े जाट नेता चुनावी मैदान में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ चर्चा है। आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल इस लोकसभा चुनाव में किस ओर करवट लेंगे? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।